Hello friends, welcome back to our YouTube channel Alpha Vidya Sankul. In previous lecture we discussed about the unit number 6, the natural vegetation and wildlife. तो नेचुरल वेजिटेशन में हम फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे थे. हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है ना, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड स्क्रब में. तो उसमें से हम जो फॉरेस्ट है उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो फॉरेस्ट में हमने 4 टाइप के फॉरेस्ट को स्टडी कर लिया है. कौन कौन से? जो ट्रॉपिकल एरिया में है, एवरग्रीन एंड डेसिडियस, वो हमने डिस्कस कर लिया. और लास्ट लेक्चर में हमने जो टेम्परेट जोन में, यानी कि जो टेम्परेट जोन होता है ना, कहाँ से कहाँ तक होता है, जो ट्रॉपिकल एरिया के अपर में जो जोन आता है उसे हम टेम्परेट जोन कहते हैं. यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड जो अटलांटिक सर्कल होता है या फिर आर्कटिक सर्कल होता है, उसके बीच का जो एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम टेम्परेट जोन कहते हैं. तो इस जोन में भी जो फॉरेस्ट होते हैं उसे भी हमने डिस्कस कर लिया. तो वहां पे भी हमें 2 टाइप के फॉरेस्ट फाउंड हो गए. कौन कौन से? एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड सेकेंड है डेसिडियस फॉरेस्ट. तो ये एवरग्रीन क्या होता है, डेसिडियस क्या होता है, वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया है. आज हमें जो फॉरेस्ट की टाइप डिस्कस करनी है उसमें से फर्स्ट टाइप है मेरिडियन फॉरेस्ट. यानी कि ये 5th टाइप हो गई ना. 4 टाइप तो हमने डिस्कस कर लिए, ये हमारी 5th टाइप है, मेरिडियन फॉरेस्ट. तो 4 टाइप की जो हमने फॉरेस्ट देखी ना, उसमें क्या था कि ज्यादातर हमने ईस्ट साइड में होती है या फॉरेस्ट, या फिर ये ईस्ट साउथ में होती है फॉरेस्ट. जो मैंने लास्ट टाइम जो 4 टाइप की जो फॉरेस्ट डिस्कस की है उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ये सारी फॉरेस्ट है वो मोस्टली जो हमारा ट्रॉपिकल एरिया होता है या फिर टेम्परेट जोन होता है, टेम्परेट का एरिया होता है, तो उस जोन में भी हमें ईस्ट साइड में ये सारी फॉरेस्ट फाउंड होती है, या फिर ईस्ट साउथ साइड का जो पार्ट होता है वहां पे मोस्टली हमें ये सारी फॉरेस्ट है, यानी कि ये सारी ट्रीज है, वेजिटेशन है, वो ग्रोन होती है. लेकिन यहाँ पे ये जो 5th टाइप है ना, वहां पे क्या होगा कि ये सारी जो फॉरेस्ट है, यानी कि यहाँ पे जो कोई भी ट्रीज वेजिटेशन ग्रो हो रही है वो कहाँ पे ग्रोन होगी? तो वो ग्रोन होगी वेस्ट साइड में या फिर वेस्ट साउथ साइड में ग्रोन होगी. कहाँ पे होगी? ये वेस्ट या फिर साउथ वेस्ट में. अब ये फॉरेस्ट फाउंड कहाँ पे हो गए? अर्थ ग्लोब में जो अर्थ एरिया, अर्थ क्रस्ट है, वहां पे फाउंड कहाँ पे होगी ये सारी फॉरेस्ट? यानी कि ये मेरिडियन फॉरेस्ट है, उसकी बात कर रही हूं मैं. तो ये मेरिडियन है वो एक ओशन से, यानी कि ये एक ओशन का नाम है. जो मेरिडियन, ये आगे वर्ड आया ना, फॉरेस्ट का नाम क्या है? मेरिडियन. तो ये मेरिडियन एक ओशंस का नाम है. और ये ओशंस कहाँ पे फाउंड है, यानी कि वो उसकी पोजीशन कहाँ पे है? तो ये ओशंस है वो अफ्रीका, एशिया एंड जो यूरोप कॉन्टिनेंट है उसके बीच में एक जो वाटर बॉडीज है, यानी कि 3 साइड में लैंड एरिया है. ये लैंड एरिया है वो भी कॉन्टिनेंट है. कौन से कॉन्टिनेंट है? अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप. ये तीनों कॉन्टिनेंट के बीच में जो वाटर बॉडीज है, जो ओशंस है, उसे मेरिडियन ओशंस कहा जाता है. तो ये मेरिडियन ओशंस के अराउंड में जो लैंड एरिया है वहां पे जो वेजिटेशन ग्रो हो रही है उसे हम क्या कहेंगे? उसे मेरिडियन फॉरेस्ट कहेंगे. सिंपल है. क्या याद रखना है आपको? जो मेरिडियन सी है उसके अराउंड में जो लैंड एरिया है, तो उसके अराउंड में कौन सा लैंड एरिया है? अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप. ये तीनों कॉन्टिनेंट है. तो ये तीनों कॉन्टिनेंट में भी किस साइड में हो गए? ये तीनों कॉन्टिनेंट में भी जो वेस्ट साइड का पार्ट होगा या फिर साउथ वेस्ट का पार्ट होगा, वहां पे इस टाइप की वेजिटेशन, जो वेजिटेशन ग्रोन हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मेरिडियन फॉरेस्ट ऐसा भी कहते हैं. तो ये 5th टाइप का पार्ट हो गया. अब हम इसका नेक्स्ट फीचर क्या है वो देखते हैं, यानी कि वहां पे किस टाइप की वेजिटेशन ग्रोन होती है. तो वहां पे जैसे आगे हमने डिस्कस किया ना, सॉफ्ट वुड होती है या फिर हार्ड वुड में भी वेजिटेशन ग्रोन करती है. तो यहाँ पे जो वेजिटेशन ग्रोन कर रही है वो है सॉफ्ट वुड ग्रोन. सॉफ्ट वुड टाइप की
जो ट्रीज होती है वो वहां पे ग्रोन करेगी। इसका यूज कहाँ पे होगा, यानी कि इस टाइप की जो वेजिटेशन ग्रोन करेगी तो इसका यूज यहाँ पे होगा कि जो इस टाइप के ट्रीज होगे ना उसमें से पल्प निकालता जाएगा। पल्प निकाल के उसका क्या करा जाता है, तो उसमें से जो पल्प हमने निकाल लिया ना तो उस पल्प में से हम क्या करेंगे, तो जो न्यूज़पेपर के पेपर्स होते हैं या फिर हम जो पेपर कॉमन पेपर यूज करते हैं तो इसमें से ये सारे पेपर से वो मेड किए जाते हैं। ये जो सॉफ्ट वुड टाइप के ट्रीज होती है ना उसमें से इस टाइप के पेपर्स को मेड किया जाता है, यानी कि बनाया जाता है उसमें से। अब हम नेक्स्ट बात करें कि वहां पे कौन से एनिमल है वो फाउंड हो गए। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। जहाँ पे वेजिटेशन होगा वहाँ पे वाइल्ड लाइफ तो होगी, यानी कि वहाँ पे एनिमल्स तो होंगे ही। तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट है मेरिडियन टाइप का फॉरेस्ट, तो वहाँ पे किस टाइप के एनिमल फाउंड होंगे, तो वहाँ पे हमें एलिफेंट, मोनाल बर्ड्स एंड सिल्वर फॉक्स, इस टाइप के एनिमल है वो वहां पे फाउंड हो गए। तो ये मेरिडियन टाइप का फॉरेस्ट था, उसके मेन फीचर्स थे और वो कहाँ पे सिचुएटेड है उसकी बात हो गई। याद रखना कहाँ पे सिचुएटेड है, जो मेरिडियन ओशन है उसके अराउंड में जो लैंड एरिया है उस लैंड एरिया में वेस्ट साइड या फिर साउथ वेस्ट साइड का जो पार्ट है वहां पे इस टाइप की वेजिटेशन ग्रोन करेगी, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम मेरिडियन फॉरेस्ट ऐसा कहेंगे। अब हम नेक्स्ट फॉरेस्ट की बात करें तो नेक्स्ट है जिसकी बात कर रहे हैं फॉरेस्ट की वो है कोनिफेरस फॉरेस्ट। कोनिफेरस फॉरेस्ट, इसके नाम से ही हमें पता चल जाएगा कि वहां पे किस टाइप की वेजिटेशन है वो ग्रोन कर सकती है। तो कोनिफेरस यानी कि जो कॉन्सेप्ट में जो ट्रीज होती है, यानी कि इस टाइप के फॉरेस्ट में हमें जो ट्रीज होगी ना वो कॉन्सेप्ट में दिखाई देगी। और ये जो फॉरेस्ट है वो हमें कहाँ पे फाउंड होगी, अब हमें ये बताना है। तो इस टाइप की जो फॉरेस्ट है वो मोस्टली जो हमारा अर्थ ग्लोब है उसमें जो हायर लेटीट्यूड होता है, हायर लेटीट्यूड यानी कि 15 डिग्री से लेकर 70 डिग्री तक मैं बात कर रही हूँ। तो इस 15 डिग्री से लेकर 70 डिग्री तक जो हायर लेटीट्यूड होता है, हायर लेटीट्यूड यानी कि वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएगा। साउदर्न हेमिस्फीयर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नॉर्दर्न साइड की जो हायर लेटीट्यूड है वहां पे इस टाइप के फॉरेस्ट है वो फाउंड हो गए। कहाँ पे एग्जैक्ट पोजीशन लोकेट करनी हो हमें, तो फॉर एग्जांपल ये हमारा अर्थ ग्लोब है, यहाँ पे नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये इक्वेटर 0 डिग्री पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हायर लेटीट्यूड की बात कर रही हूँ, तो हायर लेटीट्यूड में भी हमें 15 से लेकर 17 जो नॉर्थ लेटीट्यूड है वहां तक ही जाना है। यानी कि ये जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ पे होगा, टॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड है। अब इससे अपर में जाना है हमें, यानी कि जो यहाँ का जो एरिया होता है तो यहाँ पे हमें कोनिफेरस टाइप के जो फॉरेस्ट है वो फाउंड हो गए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ का पूरा यहाँ तक क्यों नहीं गई, यानी कि नॉर्थ पोल तक क्यों नहीं गई, सिर्फ यहाँ ही मैंने यहाँ तक की जो एरिया है वो ऐसे डार्क किया है। यहाँ तक इसलिए नहीं गई क्योंकि ये एरिया है वो तो नॉर्थ पोल का एरिया हो गया ना। नॉर्थ पोल का एरिया यानी कि वहां की जो लैंड है वो कैसी होगी, वहां की लैंड है वो आइस से कवर्डेड होगी, यानी कि वहां पे आइस सीट ही हमें देखने को मिलेगी। अगर लैंड आइस से कवर्डेड होगी तो वहां पे वेजिटेशन कैसे ग्रोन हो गई, वहां पे वेजिटेशन ग्रोन नहीं कर सकती है। इसीलिए मैंने ये पूरा एरिया डार्क नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक का एरिया ही डार्क किया है, क्योंकि
मैंने देखो यहाँ पे 15 से लेकर 70 तक की लिखा है ना, ऐसा क्यों नहीं लिखा कि 90 तक जाओ? अगर ऐसा लिखा होगा तो मैं यहाँ तक ऊपर जाऊंगी ना। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ 15 से लेकर 17 तक का एरिया लिखा है ना, तो अगर मैं 90 तक का लिखूंगी तो 90 डिग्री पे तो क्या है, 90 डिग्री पे तो नॉर्थ पोल है ना, लेकिन वहां पे वेजिटेशन ग्रो नहीं कर सकती है। उसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि वहां पे सनरेज नहीं आ रही है। सनरेज नहीं आने की वजह से जो लैंड का एरिया है वो आइस से कवर्डेड रहता है, इसीलिए वहां पे कोई भी वेजिटेशन ग्रो नहीं हो सकता है। तो इस टाइप की जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं वो हमें अर्थ क्रस्ट में यहाँ का जो एरिया होता है वहां पे हमें फाउंड होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो हायर लेटीट्यूड हुआ है ना, उसी तरह हायर अल्टीट्यूड में भी ये फाउंड होती है। अब ये अल्टीट्यूड क्या होता है? अल्टीट्यूड यानी कि सी लेवल से लेके हम जो अबोव में जाते हैं ना, अबोव एरिया में, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अल्टीट्यूड के बोलते हैं। यानी कि जो सी लेवल को हमने 0 कंसीडर कर लिया है, उसके अबोव में जो कोई भी चीज होगी, यानी कि जो माउंटेन्स होगा उसकी अगर हमें लेंथ मेजर करनी होगी, यानी कि वहां तक हम जाएंगे, तो उसे हमें अल्टीट्यूड बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? वहां पे एक वर्ड यूज होता है जो अल्टीट्यूड कहा जाता है। यानी कि ये हायर अल्टीट्यूड का जो एरियाज होगा वहां पे इस टाइप की वेजिटेशन ग्रोन करेगी। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें इसका एग्जांपल देना हो तो जैसे ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था तभी एक स्टोरी आई थी। कौन सी स्टोरी आई थी? सालिमा की स्टोरी आई थी कि जब वो अपने टूर्स में गई थी, ट्रिप्स में गई थी, जो हिमाचल प्रदेश है वहां पे गई थी, तो वहां पे उसने क्या देखा था कि जैसे जैसे जो उसकी बस है वो हायर अल्टीट्यूड पर जाती है तो वहां पे वेजिटेशन में कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये जो माउंटेन्स होता था, तो माउंटेन्स में यहाँ पे जो वेजिटेशन ग्रोन हुई थी वो कुछ अलग टाइप की थी। यानी कि ये एरिया है वो फुट हिल्स का एरिया कहलाएगा। क्या एरिया कहलाएगा? फुट हिल्स का। तो यहाँ पे जो वेजिटेशन ग्रोन हो रही थी वो डिफरेंट टाइप की थी। फिर से वो अगर यहाँ से वो अबोव में जाएगी, यानी कि हायर अल्टीट्यूड तक जाएगी, तो वहां पे उसे क्या देखने को मिला था? तो यहाँ पे उसे कौन शेप में जो ट्रीज होती है वो फाउंड हुई थी। यानी कि ये एग्जांपल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि हायर अल्टीट्यूड पे ऐसे कोनिफेरस टाइप के फॉरेस्ट होते हैं वो फाउंड होते हैं। यानी कि कोनिफेरस यानी कि कौन शेप के जो ट्रीज होते हैं वो फाउंड हो गए। तो ये लोकेशन की बात हो गई। अब हम नेक्स्ट बात करें कि यहाँ पे किस टाइप के जो ट्रीज होते हैं वो ग्रोन करते हैं। यहाँ पे हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड टाइप के ट्रीज है वो ग्रोन कर सकते हैं। यानी कि दोनों टाइप के वुड से वो हमें यहाँ पे फाउंड हो गए। और अगर एनिमल की बात करूं तो एनिमल यहाँ पे कौन से फाउंड हो गए? तो एनिमल्स में यहाँ पे सिल्वर फॉक्स, लेपर्ड्स एंड रेबिट्स, इस टाइप के एनिमल है वो यहाँ पे कोनिफेरस जो फॉरेस्ट होता है वहां पे फाउंड हो रहे हैं। कहाँ पे फाउंड हो गए? उसकी पोजीशन और उसका फीचर्स, ये दोनों चीज आपको याद रखनी है जितने भी फॉरेस्ट आए हैं उसमें से। तो जो फॉरेस्ट का जो पार्ट था, जो हमारा पोर्शन था वो खत्म हो गया। यानी कि 6 टाइप के फॉरेस्ट होते, ये वाला से जो हमारा 6 टाइप का है। तो 6 टाइप में हमने कौन कौन सी देखी? जो फर्स्ट थी वो थी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। हम एक चार्ट ही बना लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कि वो कहाँ पे फाउंड हो रही है। जो फर्स्ट टाइप हमने देखी थी वो थी ट्रॉपिकल। उसमें 2 टाइप्स थी, एवरग्रीन फॉरेस्ट और सेकेंड थी डेसिडियस। नेक्स्ट टाइप हमने जो फॉरेस्ट की देखी थी वो थी टेम्परेट जोन वाली। टेम्परेट जोन में भी 2 टाइप थी, एवरग्रीन और डेसिडियस।
जो थर्ड टाइप हमने देखी थी वो थी मेरिडियन फॉरेस्ट एंड लास्ट जो हमने देखी वो थी कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो इस टाइप के जो ये डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट है वो हमने स्टडी कर लिए है, यानी कि वो कहाँ पे फाउंड हो रहे हैं, उसका जो वेजिटेशन है वो किस टाइप का वेजिटेशन है, वहाँ पे किस टाइप के एनिमल फाउंड हो रहे हैं, ये सारी बात हमने ये सारे फॉरेस्ट डिस्कस किए, उसमें ऑलरेडी स्टडी कर लिया। ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन है वो कहाँ पे फाउंड होगी, तो उसकी पोजीशन है ये ट्रॉपिकल यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का बीच में जो एरियाज होता है तो वहां पे इस टाइप की वेजिटेशन ग्रोन होती है। टेम्परेट जोन की बात करें तो टेम्परेट जोन यानी कि जो ये ट्रॉपिकल एरिया है उसके अपर का जो एरिया होता है तो उसे हम टेम्परेट जोन कहते हैं। यहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, यहाँ का जो क्लाइमेट है ना वो मॉडरेट टाइप का होगा। मॉडरेट यानी कि न ज्यादा ठंडी होगी न ज्यादा गर्मी होगी, और रेनफॉल भी कैसा पड़ेगा, रेनफॉल भी ऐसे इक्वल अमाउंट में पड़ेगा, यानी कि न ज्यादा रेनफॉल होगा न कम अमाउंट में रेनफॉल होगा। तो इस टाइप का जो क्लाइमेट होता है उसे हम मॉडरेट क्लाइमेट कहते हैं। और ये क्लाइमेट कहाँ पे फाउंड होगा, जो टेम्परेट जोन होता है वहां पे फाउंड हो रहा है। बाद में हमने नेक्स्ट देखा मेरिडियन फॉरेस्ट, यानी कि ये कहाँ पे फाउंड होती है, जो मेरिडियन सी है उसके अराउंड में जो लैंड एरिया है वहां पे फाउंड होगी। लास्ट हमने देखा कॉनिफेरस फॉरेस्ट, तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है वहां वो कहाँ पे फाउंड होगी, तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हायर लेटिट्यूडल एरिया है यानी कि 15 डिग्री से लेकर 70 डिग्री जो नॉर्थ लेटिट्यूड है वहां पे ये सारी कॉनिफेरस टाइप की फॉरेस्ट है वो फाउंड होगी, या फिर हायर अल्टीट्यूड पर ये फाउंड होगी। ये फॉरेस्ट की बात हो गई। अब हमें नेक्स्ट जो सेकेंड टाइप थी हमारी नेचुरल वेजिटेशन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया ना, उसमें जो सेकेंड टाइप थी जो ग्रासलैंड, अब हमें वो स्टार्ट करनी है। ग्रासलैंड तो उसमें भी 2 टाइप्स है। कौन सी है, वही जो हमने फॉरेस्ट का जो पोर्शन पढ़ा उसमें जो 2 टाइप्स आई थी सेम वही 2 टाइप्स इसमें भी हमें स्टडी करनी है, यानी कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड टेम्परेट ग्रासलैंड, ये दोनों टाइप हमें ग्रासलैंड में स्टडी करनी है। तो ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड यानी कि ये कहाँ पे फाउंड होगी, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया है। अब आप बोलोगे कि वहां पे तो एवरग्रीन टाइप के फॉरेस्ट है, तो ग्रासलैंड वहां पे कैसे हमें फाउंड होगी, तो देखो यहाँ पे ये नॉर्थ ये साउथ पोल, ये इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये उसके बीच का जो एरिया है वहां पे हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन और ट्रॉपिकल डेसिडियस टाइप के फॉरेस्ट है वो ऑलरेडी वहां पे है। लेकिन अब मैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात करें तो वो कहाँ पे होगा, ये अब हमें फाइंड करना है। ऐसा नहीं है कि ये एरिया है तो वहां पे फिक्स ये तय हो गया कि यहाँ पे एवरग्रीन और डेसिडियस टाइप के ही फॉरेस्ट हो गए, ऐसा नहीं है। कोई एरिया ऐसा भी तो होगा कि जहाँ पे रेनफॉल कम आ रही है, फिक्स तो नहीं है ना कि ये एरिया है तो वहां पे रेनफॉल ज्यादा ही हो रही है, टेम्परेचर तो ज्यादा है ही, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि रेनफॉल भी ज्यादा हुई है। ऐसा भी एरिया होगा कि जहाँ पे क्या होगा कि जहाँ पे वाटर का इवोपरेशन कम हो रहा है यानी कि ज्यादा अमाउंट में नहीं हो रहा है, तो वहां पे रेनफॉल कम होगी ना। ऐसा फिक्स नहीं है कि यहाँ पे जो एरिया है वहां पे रेनफॉल ज्यादा हो रही है। तो ये जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है वो ज्यादातर जो ईस्ट साइड का पार्ट होता है, सॉरी वेस्ट साइड का जो पार्ट होता है मोस्टली हमें वहां पे फाउंड होगी, यानी कि ये जो वेस्ट वाला पार्ट है ना यहाँ पे, ईस्ट साइड की मैं बात नहीं कर रही हूँ, वेस्ट वाला जो पार्ट है वहां पे।
वेस्ट साइड में ये फाउंड होगी। अब हम इसके फीचर्स की बात करेंगे। तो ये जो ग्रासलैंड होता है ना, तो वो फॉरेस्ट की तरह नहीं होता है। फॉरेस्ट में तो क्या होता है, जो ट्रीज होती है उसकी लेंथ ज्यादा होती है, लेकिन ग्रासलैंड में जो ट्रीज ग्रोन करती है ना, उसकी लेंथ ज्यादा नहीं होती है। कितनी होती है, उसकी लेंथ 3 to 4 फीट तक होती है, या फिर मीटर रखो, कोई भी रखो, तो उसकी लेंथ सिर्फ और सिर्फ 3 to 4 फीट या फिर 4 मीटर तक होती है। तो ये जो ग्रासलैंड है वो आप सभी ने देखा होगा। अब आप कहेंगे कहाँ पे देखा होगा, आप टीवी तो देखते होंगे, टीवी में जो डिस्कवरी चैनल आता है तो उसमें ज्यादातर क्या जो फॉरेस्ट का एरिया दिखाई देता है ना, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे ज्यादा वेजिटेशन ग्रोन नहीं होती है। तो किस टाइप की होती है, तो वहाँ पे 3 to 4 फीट की जो लेंथ होती है वहां तक की वेजिटेशन ग्रोन कर सकती है। तो ज्यादातर ये एरिया कहाँ पे फाउंड होता, तो ज्यादातर ये एरिया है वो हमें वेस्ट अफ्रीका में फाउंड होगा। यहाँ पे जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसकी बात करें तो वेस्ट अफ्रीका है, वहां पे ये फाउंड होगा। और यहाँ पे वेस्ट अफ्रीका में जो ग्रासलैंड जो ग्रोन होती है उसके डिफरेंट नाम है, डिफरेंट टाइप, यानी कि जो ग्रासलैंड ग्रोन हो रही है उसे एक स्पेशल नाम दिया गया है, सवानास ग्रासलैंड, सवानास ग्रासलैंड। जैसे कॉन्टिनेंट चेंज हो जाएगा ना, वैसे वैसे क्या होगा कि वैसे वैसे जो ग्रासलैंड है ना उसका नेम भी चेंज होता जाएगा। जैसे वेस्ट अफ्रीका में उसे सवानास बोलते हैं, तो हमारे एशिया में जो हमारा कॉन्टिनेंट है एशिया, उसमें भी कुछ डिफरेंट नेम होगा। और अनदर जो कॉन्टिनेंट है साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका, यूरोप, तो उसमें भी डिफरेंट टाइप के नेम है। वो डू यू नो वाले जो फैक्ट्स होते हैं ना उसमें ऑलरेडी दिया गया है कि कौन कौन से नाम है वो अनदर कॉन्टिनेंट में दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो वेस्ट अफ्रीका में जो ग्रासलैंड है, जो ग्रासलैंड का एरिया है उसे सवानास ग्रासलैंड कहा जाता है। और वो 3 to 4 फीट तक की लेंथ होती है वहां पे जो ग्रासलैंड ग्रोन करती है वो। और अगर हम अनदर एरियाज की बात करें, ये तो अफ्रीका हो गया। अनदर में अगर यहाँ पे देखो तो जो साउथ अमेरिका होता है वहां पे इस टाइप के जो लैंड होती है वो फाउंड होती है। साउथ अमेरिका में अगर स्पेसिफिक में बात करूं तो उसमें जो ब्राजील एंड अर्जेंटीना है, वहां पे इस टाइप के जो फॉरेस्ट का एरिया होता है, इस टाइप का वेजिटेशन है वो ग्रोन होता है। किस टाइप का, ट्रॉपिकल ग्रास लैंड का। अब हम नेक्स्ट बात करें तो सेकेंड टाइप है उसकी टेम्परेट ग्रास लैंड। टेम्परेट ग्रास लैंड है वो कहां पे फाउंड होगी, तो जो हमारा टेम्परेट जोन है, यानी कि जो ये ट्रॉपिकल एरिया है, ट्रॉपिकल जोन है, उसके अपर का एरिया, यानी कि ये आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया होता है, और यहाँ पे ये एटलांटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया होता है, वहां पे इस टाइप के फॉरेस्ट यानी कि वेजिटेशन है वो ग्रोन होती है। किस टाइप की, जो ये ग्रासलैंड है उसकी बात करें। अब हम उसकी फीचर्स की बात करें तो फीचर्स में क्या होगा कि ये जो ग्रास होगी ना वो सॉफ्ट होगी एंड कैसी होगी, न्यूट्रिएंट्स होगी, न्यूट्रिएंट्स टाइप की ग्रास है, यानी कि इस ग्रास में से जो एनिमल्स उसे फूड ऐसे यूज करते हैं तो इस एनिमल को उसमें से न्यूट्रिएंट्स भी मिलेगा। जो टेम्परेट जोन में ग्रासलैंड होती है उसकी बात करें, सॉफ्ट भी होगी, न्यूट्रिएंट्स भी होगी और शॉर्ट भी होगी। नेक्स्ट उसका फीचर है शॉर्ट। ये 3 से 4 फीट तक होती है ना ट्रॉपिकल में, उस टाइप की यहाँ पे नहीं होती है, इससे भी शॉर्ट है वो यहाँ पे फाउंड होगी। मैम नेक्स्ट इसकी बात करें तो ये जो टेम्परेट जोन की ग्रासलैंड है वो किस कॉन्टिनेंट में फाउंड होगी, तो यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे कौन सा कॉन्टिनेंट होगा, तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका होगा। और यहाँ पे तो इस एरिया में कौन सा कॉन्टिनेंट है,
इस एरिया में है ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो कॉन्टिनेंट है वहां पे इस टाइप की जो ग्रासलैंड है वो फाउंड होती है। तो ये 2 टाइप की ग्रास हो गई, कौन से कॉन्टिनेंट में फाउंड हो रही है, इसका फीचर्स क्या है वो देखना होगा, तो वो भी हमने देख लिया। तो यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो अनदर हमारा टाइप है जो श्रब टाइप की वेजिटेशन ग्रोन होती है, 2 टाइप्स हमने पढ़ लिए, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड। अब जो हमारा थर्ड पार्ट बचा है श्रब का, वो हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।